हेलो दोस्तों, मैं मोहित यादव आपके अपने इस YouTube चैनल रीजनिंग बाय हरविंदर सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो रहेगी मैथ की और टॉपिक रहेगा अपना प्रतिशत। क्योंकि देखो, प्रतिशत, एलिगेशन और रेशियो, इन तीनों टॉपिक के बेस पर हम पूरा का पूरा अर्थमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कि 70% अर्थमेटिक इन तीनों के बिहाफ पर सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम जो अपना टॉपिक करेंगे वो रहेगा अपना क्या, प्रतिशत। तो देखो भाई, प्रतिशत को बहुत ध्यान से समझो कि क्या इसमें कैसे क्या होता है वो चीज़ देखो। मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसके 2 लड़के हैं और जो पहले वाला लड़का आया उसने कहा कि मेरे 25 हिस्सों में से 5 हिस्से मेरे को मिले। और जो दूसरे वाला लड़का आया उसने कहा कि मुझे 35 में से 7 हिस्से मिले। क्लियर? तो अब गांव का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अब उसके तो समझ में आया नहीं कि भाई 25 में से 5 इसको मिल गए, 35 में से 7 हिस्से इसको मिल गए, क्या भाई दोनों को बराबर मिले या नहीं मिले। बस इसी चीज को देखने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की गई कि भाई प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब हो गया कि सभी चीज़ों को 100 के ऊपर रख के देखना। क्या भाई कि सभी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको 100 के ऊपर रख के देख लो। तो अभी तक आपने पढ़ा भी होगा एक यूनिटरी मेथड। कौन सा यूनिटरी मेथड? तो देखो भाई, यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा के देखेंगे। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड तो इस वाले पे लगाओ। देखो 25 में से कितने हिस्से मिले भाई? 5। तो 1 में से कितना मिला? 1 में से मिला सर 5/25 मिला। तो सभी चीजों को किसके ऊपर रख के देखना है? 100 के ऊपर। तो 100 पे रख के देखो भाई, तो 100 पर कितना मिला कि 5/25 और गुणे का 100, तो 25 चौक 100 और 5 चौक 20%। मतलब इस पहले लड़के को 20% मिल गया, जो भी चीज थी उसका 20% इसको मिला। पर क्या हम हर बार इतना ही लंबा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इतना लंबा करने की क्वेश्चन को कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल छोटे उसमें रखो। देखो, जो टोटल होता है ना, कोई भी चीज़ टोटल होती है वो कहाँ पे? नीचे। और उसका जितना हिस्सा होता है वो कहाँ पर आता है? ऊपर। तो टोटल कितना है भाई? 35। ऊपर कितना? 7। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणे का 100, तो 7 5 35, 5 से कितने पर कटा? 20 पर। तो ये क्या हो गया? 20%। तो ये हो गया 20%। मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई 25 का जो 5 हिस्सा है और 35 का 7 हिस्सा, ये आपस में क्या है? बराबर है। देखो, पहले हम पढ़ते थे तो गांव में क्या होता था, हम अपना रिजल्ट लेके आ रहे हैं तो किसी ने हमसे ये पूछ लिया तेरे कितने नंबर आए, तो हम क्या बोल देते थे कि भाई मेरे तो 60% नंबर आए बोलते थे। तो एक आइडिया लग जाता था कि भाई इसके सभी में 100 में से हर पेपर के अंदर कितने नंबर हैं? 60 नंबर है। तो प्रतिशत के अंदर हम क्या करते थे, सभी चीज़ों को 100 के ऊपर रख के देख लेते हैं। 60 किसी सब्जेक्ट में मान के चलो 61 चले गए, तो किसी में फिर क्या रह गई? 59। तो एवरेज फिर से 60 आ गई। तो सभी चीज़ों को 100 के ऊपर हम देख लेते हैं कि भाई ये प्रतिशत इतना है, तो कितने में से है? ये 100 में से है। तो बस यही बातें होती है कि प्रतिशत। अब देखो, अपना जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पर और सेंट में। पर का मीन्स क्या होता है? 1, और सेंट का मीन्स क्या? 100। यही चीज होती है। तो जो पर के बाद जो भी चीज आती है ना, पर के बाद वो हमेशा कहाँ रखी जाती है? नीचे रखी जाती है। तो पर के बाद क्या था? सेंट। तो नीचे 100 और ऊपर क्या? 1। यही तो मतलब होता है प्रतिशत का, कि या तो हम किसी नंबर के साथ ये प्रतिशत लगा दे या उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दे 1/100 से, तो एक ही बात है। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा कभी भाई किलोमीटर पर हार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका मीन्स यही तो होता है कि जो पर के बाद जो भी चीज आई वो कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। क्लियर है भाई? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं अपना। तो देखो भाई आगे बढ़ेंगे तो कैसे क्या चलेगा, जैसे कि मान के चलो अब यहां पर देखो अपने पास 100% है, कितना है 100% है अपने पास है ये 100%। अब यहां से इनकी वैल्यू देखो अपने पास है ये कितना 100%। तो अभी बताया था देखो 100% है तो 100 गुणा इस प्रतिशत की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1/100। तो ये मैंने लिख दिया, लो भाई 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई, 1 आ गई इसकी वैल्यू। मीन्स कि कोई भी चीज अगर 100% है तो वो अपने आप में 1 है, मतलब पूरे तरीके से पूरी है वो, 1 है वो चीज। अब देखो यहीं से मैं क्या करता हूं भाई, इसका मैं 1/2 गुणा करता हूं, इसका 1/2 गुणा करता हूं। तो 100 का 1/2 गुणा कितना हो जाएगा, देखो भाई 100% का 1/2 ये कितना हो जाएगा 50%। तो यहां भी कितने से गुणा कर दूं 1/2 से, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 1/2। इट मीन्स 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब इसका भी मैं क्या कर दूं, फिर से 1/2 से गुणा कर दूं, तो कितना हो जाएगा अपने पास ये 25%। और यहां पर भी क्या कर दूं, इसकी भी गुणा 1/2 से कर दूं, तो कितना हो जाएगा 1/4। इट मीन्स कि जो 25% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई अपने पास 1/4 बन गई। अब यहां से देखो अगर मैं इसको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 12 सही 1/2% आ जाएगा। तो यहां पर इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, तो मेरे पास कितना बन जाएगा ये 1/8 बन जाएगा। बोलो भाई यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो किस प्रकार करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये आप इनको अगर याद रख सकते हो तो द बेस्ट है। इनसे आपके क्वेश्चन बड़ी ही जल्दी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत फास्टली क्वेश्चन सोल्व होने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसी के अंदर अभी और कुछ वैल्यू आएंगी, वो देखो जैसे कि अपने पास ये 20% है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पता है कि 20 और परसेंट के नाम का 1/100। तो 1 0 से 1 0, 2 से ये कितने बार 5 बार, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/5। अब यहां पर देखो इस 20 के अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूं तो यहां भी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 40%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5 आ जाएगी। अगर मैं इसका भी क्या करता हूं भाई मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 80। तो यहां भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास 4/5। क्लियर है। और अब देखो अगर मैं इस 20 के मल्टीप्लाई में करता हूं कितना 3, तो कितना हो जाएगा अपने पास ये 60% होगा। और तो यहां भी कितना हो जाएगा भाई गुणे का 3 हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी 3/5। इट मीन्स कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 3/5 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आगे देखेंगे, आगे क्या होगा भाई अपने पास, जैसे कि आगे जो दिया गया है वो आप देखो। अब आगे देखो कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू भी है अपने पास, जैसे कि ये देखो यहां से यहां पर ये रही, देखो 50% की वैल्यू 1/2, 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3, 25% की वैल्यू 1/4, 20% होता है 1/5, 16 सही 2/3% 1/6। देखो ये है अपने पास 16 सही 2/3%, और ये कितना दे रखा है 1/6। तो देखो इसको इस प्रकार सोल्व किया करो। आपको वैसे वैल्यू याद नहीं है कोई बात नहीं, आपको 50% की वैल्यू याद है कि भाई 50% अपना 1/2 होता है। तो देखो 16 3 48 और 2 50,
50%। आपको सभी को पता है कि 50% की वैल्यू 1/2 होती है फ्रैक्शन में। तो इसके नीचे कितना दे रखा है 3, तो आप भी तो इसको नीचे लगा के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी 1/का। अच्छा, आप इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि भाई अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे याद रख लो। उसी तरीके से 14 सही 2/7% होता है अपना कितना 1/7। 12 सही 1/2% कितना 1/8 होता है। 11 सही 1/9% कितना 1/9। देखो 11 सही 1/9%, इसमें कुछ याद नहीं रखना, जो पीछे वाला है ना एज इट इज उसको उठा के रख दो 1/9। उसके बाद देखो 10% 1/10 होता है ये। उसी तरीके से 9 सही 1/11% होता है अपना 1/11। 8 सही 1/3 होता है 1/12। 7 सही 9/13% होता है अपने पास 1/13। 7 सही 1/7% 1/14 होता है। 6 सही 2/3% होता है 1/15 और 6 सही 1/4% होता है अपने पास क्या 1/16। देखो इनको है ना याद रखने के लिए कुछ नहीं करना। जैसे अपने पास 6 सही 1/4% है तो 6 चौक 24 और 1 25। हमें पता है कि भाई जो 25% होता है ना ये अपने पास 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या है 4, तो आप भी इसके नीचे 4 से गुणा कर दो ना, आ गया आपके पास 1/16। क्लियर है। तो अब हम जो अपनी टाइप पे चलेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके फ्रैक्शन वैल्यू आप इनको अपना निकाल भी सकते हो या फिर इनको भाई हम अपने एक तरीके से इनको याद भी रख सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और जो अपने क्वेश्चन आएंगे ना वो सबसे पहली टाइप होगी बेसिक, फिर करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो ये देखो भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया और आपका पहला क्वेश्चन है क्या भाई, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि विच परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 3/4 कि 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन सा है। तो बताओ भाई 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन सा है, निकालो भाई 3/4 के, करो भाई। देखो बताया था कि परसेंटेज क्या होता है भाई अपना आउट ऑफ 100 कि 100 में से कितना। तो बस वही बात है कि 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कि जो ये 3/4 है ना ये 100 में से कितना परसेंट है, यही तो बात बतानी थी कि भाई परसेंटेज आउट ऑफ 100 100 में से कितना। तो देख लो भाई कि 3/4 है ये 100 में से कितना है। तो 4 से कितने पर कटा 25 और 25 दिया 75% आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई, आगे होगा सभी के समझ में उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अपना सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा भाई कि विच फ्रैक्शन इज 15% कि कौन सा भिन्न 15% के बराबर है। तो करो भाई इस क्वेश्चन को कि कौन सा भिन्न आपका 15% के बराबर है, बताओ इसका राइट आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, उम्मीद है सभी का आंसर आ गया होगा, जिसका नहीं आया वो देख लो कि कौन सा भिन्न 15% के बराबर है। देखो अभी मैंने एक चीज बताई थी कि जो ये परसेंट होता है ना इसको या तो इस प्रकार लिख दो या फिर इसका मीन्स 1/100 होता है। यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बताई थी। तो देखो 15%, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं 1/100 लिख दूं। तो यहां पर काट लो इसको 5 से 3 पर, यहां पर कितना 20, तो कितना आ जाएगा 3/20 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 3/20 आपका राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सभी को समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको सोल्व कीजिएगा जल्दी से। इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, ये लो, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन
कि फाइंड 4% ऑफ 3125 कि 3125 के 4% का मान निकालें, कि 3125 के 4% का क्या निकाले भाई, मान निकाले। तो आप इसको क्वेश्चन को कीजिएगा, जल्दी से करो भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, क्या दे रखा है कि 3125 के 4% का मान निकाले। तो इसको किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, वो क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से तुम्हें करना है। देखो 4% ये दे रखा है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/25। सभी को पता है कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/25। इट मीन्स कि 3125 का 1/25 हिस्सा निकालना है। निकाल दो भाई कि 3125 का इसके अपोन में क्या चला जाएगा 25। अब यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि सर 3125 तो बहुत ज्यादा नंबर चला गया, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट इसको देखो सोल्व किस प्रकार करना है क्वेश्चन को, बड़ी फास्ट तरीके से। देखो इसको मैं क्या लिख दूं, 3100 प्लस 25 लिख सकता हूं भाई। तो यहां पर देखो 100 के अंदर 25 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। तो 3100 में कितनी बार आ जाएगा, अगर ये इसका 31 गुना है तो ये भी तो 31 गुना होगा, मीन्स कि 124 बार आएगा। और एक और भी है 25, तो उसके नाम का +1, तो कितनी बार आ जाएगा टोटल 125 बार। तो कितने पे कट जाएगा ये टोटल 125, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको बड़ी फास्ट कैलकुलेशन के साथ। अब देखो आपका जो आगे वाला क्वेश्चन है वो देखो, ये क्वेश्चन हो जाएगा सभी से 125, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा भाई। क्वेश्चन दे रखा है इसने क्या कि किस संख्या का 60% 30 है, कि 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 30। क्या बताया है कि किस संख्या का 60% 30 है। तो बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताओ। बताओ भाई इसका आंसर बताओ सभी लोग कि किस संख्या का 60% 30 है। तो अब यहां पर देखो आप लोग आ गया होगा सभी का आंसर। देखो भाई किस संख्या का, तो एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है कि भाई हम एक्स किसी संख्या को माने फिर हम उसका 60% निकाले तब हम उसको 30 के बराबर रखें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। एक्स वाई नहीं मानना, हमें डायरेक्ट करना है। देखो किस संख्या का 60%, तो एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझो। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझो, जैसे कि मान के चलो मेरे पास ये हो कि भाई 200 का 30%, और एक क्वेश्चन ये आ जाए मान के चलो कि 700 का क्या निकालना है भाई, ये निकालना है हमें 12%। इस प्रकार निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो जब भी परसेंटेज निकालना है तो हमें पता है कि इस परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या आएगा 1/100। तो हमेशा 2 जीरो को गायब कर देना है, बस 2 जीरो को वहीं हटा दो, कुछ नहीं करना। 2 जीरो को हटाई कितना बन जाएगा 60। तो 200 का 30% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां पर भी देखो क्या करना है, सीधी सी बात है, 2 जीरो को गायब कर दो, 2 जीरो हटाई तो 12 7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 84 आपका राइट आंसर। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी इतने का और ये परसेंटेज निकालना है और अपने पास उसके साथ जीरो लगी हुई है तो सबसे पहले 2 जीरो को रिमूव कर दो, बस वहां से आपका आंसर वही आ जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। तो अब देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन था भाई, ये था तुम्हारा क्वेश्चन कि किस संख्या का 60% 30 है। तो देखो एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, यहीं से देखो 2 जीरो ये कट करो, 6 5 30 आ गया आपका 30, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा ए।
ऑप्शन। क्लियर? आपको यहीं से क्वेश्चन को खत्म कर देना है, ना तो x मानना ना कोई y मानना। क्लियर? सभी को समझ आया होगा बेहतर तरीके से। कुछ भी नहीं है, बस चीज़ों को समझते जाओ और करते जाओ, बड़ा ही बेहतर तरीके से समझ आएगा। और ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, हमेशा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल की ओर अपने क्वेश्चनों को लेके जाते रहेंगे। तो अभी देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम अपना बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और इसको मैं जूम कर देता हूं। देखो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ये मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ कि 12 16 का कितना प्रतिशत है, कि 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 16। 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 16। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से और आंसर बताओ मुझे जल्दी। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको एक कुछ क्वेश्चंस हैं वो एक बेसिक सी बातें सिखाना चाह रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज़ पर ध्यान देंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ भाई, मैं ये लिख देता हूँ कि 60 का, यहाँ पे लिख दूँ 50%। क्लियर? और इसी के आगे मैं क्या डाल दूं, इसी के आगे मैं डाल दूं एक चीज, क्या कि भाई 50 का 60%। क्या डाल दूं भाई, 50 का 60%। क्लियर? तो यहां पर देखो अभी मैंने एक चीज बताई थी कि अगर ये परसेंटेज हटाना है तो सबसे पहले 2 जीरो को हटा दो भाई, 2 जीरो को रिमूव कर दो वहां से। तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 6 5 30। यहां पर भी देखो ये भी जीरो रिमूव, ये भी 6 5 30। इट मीन्स कि ये दोनों बातें क्या हैं, बराबर हैं। क्या है भाई, बराबर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या बोल सकता हूं इसको मैं, कि इट मीन्स ये हो गया। देखो आपने कभी छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, आपके गुरुजन ने बताया होगा, हमारे भी गुरुजी ने बताया था, मैथ वाले गुरुजी बताते थे कि भाई ए का b% हमेशा क्या होगा, b का a% के बराबर होगा। क्लियर है भाई ये बात? या फिर मैं इसको a b मान रहा हूं, b a मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो a का b% हमेशा किसके बराबर होगा, b का a% के बराबर होगा। तो आप लोग मुझे एक चीज बताएं, आप लोग मुझे ये बताओ कि 1236% ऑफ 16 होल 2/3 बताओ, ये बताओ भाई कि 1236% ऑफ 16 होल 2/3। कहने का मतलब ये हो गया कि 16 सही 2/3 का 1236% क्या होगा, यही बात हो गई। तो देखो अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये 1236%, ये तो पता नहीं आफत आ गई और बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी अपने को। देखो कुछ भी नहीं करना, यही कहानी है कि a का b%, b का a%। देखो जो ये परसेंट था मैं इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो मैंने क्या लिख दिया, देखो a% आ गया, किसका, b का। तो क्या अपना आंसर अलग आया, वही रहा। बस आपको यही करना है। देखो क्या बोल रखा था, इस परसेंटेज को मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं, तो अपने पास अब ये क्या बन जाएगा, अपने पास अब ये केस बन जाएगा कि 16 सही 2/3% ऑफ 1236, यही बनेगा। तो अब निकाल दो। अब सभी को पता है कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखो भाई अगर याद नहीं है तो वही बात, 16 के 48 दो 50, 50 की वैल्यू 1/2, तो नीचे 3 है तो तुम भी 3 लगा दो, 1/6। और किसका निकालना है, इस 1236 का, तो निकाल दो। 6 दूनी 12, 0 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 206 होगा। चाहिए इसका निकाल लो कि 1236% ऑफ 16 से 2/3, या फिर 16 से 2/3% ऑफ 1236, आपका आंसर आ जाएगा 206। तो ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको है ना परसेंटेज को शिफ्ट कर दो बस वहीं पर। क्लियर है ये बात? अब आगे देखो, अब आगे जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वहां पर समझो। देखो मान के चलो कोई व्यक्ति था, पहले उसका वजन कितना था,
50 किलोग्राम था भाई, 50 किलोग्राम था। अब वह व्यक्ति हो गया 70 किलोग्राम का, यही बात हो गई 70 किलोग्राम का। तो देखो पहले की बजाय अब कितना बढ़ गया उसका वेट, 20 किलोग्राम। और अब मैं बोल दूं कि इसको उसमें परसेंटेज में बदलो भाई, तो देखो ये 20 किलोग्राम बढ़ा, ये कितने पर बढ़ा भाई, कितने पर बढ़ा, ये 50 पर ही तो बढ़ा, 70 पर तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि 70 पर बढ़ेगा तो फिर तो भाई 90 किलोग्राम हो जाना चाहिए था। तो बढ़ा कितने पर, 50 पर। तो नीचे 50 और प्रतिशत लगाने के लिए 100, तो 50 दूनी 100 कितना हो जाएगा ये 40%। क्लियर है, मतलब कि जिससे तुलना की जा रही है वो कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब हम आपके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी को समझ आई होगी ये बातें, उम्मीद करता हूं भाई। देखो अब आपका जो आगे क्वेश्चन जो दिया था वो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था आपका ये कि 12 16 का कितना परसेंट है। तो देखो भाई ये 12 है ना, ये जो 12 है ये पूछा है कितने का, इस 16 का। तो जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा 16, ऊपर क्या 12 और प्रतिशत के लिए गुणे का 100 आ जाएगा। तो ये लो भाई 4 से काट दो, 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से कितने पर कटेगा 25, तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर आएगा आ जाएगा 75%। सभी को समझ आई होगी ये बात। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसी बातें आ जाएं तो जिससे तुलना की जा रही है ना उसको नीचे, कहां पे, उसको नीचे रख दो बस। क्लियर। अब अपने आगे ले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, तो सभी को समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएंगे। देखो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अपना ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसको करो भाई, इसको करो और बताओ क्या आंसर आएगा तुम्हारा। इसको करो, इसको करो और बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है आपका ये रहा कि किसी संख्या का 44% 275 है, तो उस संख्या, ये संख्या आएगी, संख्या का 64% क्या होगा। कि 44% ऑफ ए नंबर इज 275, व्हाट इज 64% ऑफ ए दैट नंबर। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। आ गया होगा भाई सभी का आंसर। देखो इस क्वेश्चन को देखो, देखो कुछ भी नहीं करना, किसी संख्या का 44% 275 है। तो मैंने ये बात पहले भी समझाई थी कि भाई एक्स वाई एनीवन, कोई वेरिएबल, कोई कुछ नहीं मानना, सीधा क्वेश्चन को उड़ा देना है एक लाइन के अंदर। तो देखो एक बात है, जो है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। क्या है कि जो है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। तो कितना है 44 है, तो ये है कितना 275 और चाहिए कितना 64%। तो बस सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, काटो इसको 11 से, 11 चौक 44, 11 से कितना, नहीं सॉरी 4 से काटो, इसको काटो 4 से। तो यहां से देखो 4 से कितने पर 11 पर, और 4 से कितने पर 16 पर, कि 16 चौक 64। अब यहां से देखो 11 275 को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है भाई। 11 दूनी 22 और 11 से कितने पर 5 पर, तो 25 और 16 की गुणा कितनी आ जाएगी, 16 5 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 400। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कितना 400। देखो कुछ नहीं
नहीं करना, ना एक्स वाई मानना, ना कोई पी क्यू आर ए बी सी कुछ नहीं मानना, बस सीधा करो। जो है नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। तो कितना है 44% चाहिए, कितना ऊपर 64%, और कितने का क्या है ये 44% 275 है। बस यहीं से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं भाई यहां पर इसका बेसिक और क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगली क्लास के लिए मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके लिए। और वहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको अगली क्लास में करते हैं। तो अगर अच्छे से क्लास समझ आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।